बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कॉन्टिन्यूटी है, जिसमें हम आज कुछ मज़ीद ऐसे एरर्स सीखेंगे, उनकी करेक्शन सीखेंगे, जो कि आपको एनुअल पेपर में सी सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ की शक्ल में आएंगे और उस पैराग्राफ के अंदर वो मिस्टेक्स दी होंगी जिनको आपको करेक्ट करना होगा। तो लेट मी सी के हम कल क्या कर चुके हैं और क्या रहता है। बिल्कुल। आज हम ये जो चौथा हमारा रूल है इसको पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी एज सब्जेक्ट। ये इसकी मेन हेडिंग है। डेफिनेट क्वांटिटी एज अ सब्जेक्ट, व्हेन इट इज रिगार्डेड अ सिंगल यूनिट द वर्ब टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म। एग्जांपल गिवन। बल्कि ये तो मेरे ख्याल हो गया था कल। 6 months इज टू शॉर्ट टाइम। हाँ, ये हो गया था, ये हो गया था, सॉरी। लेट मी गो अहेड। हाँ, ये रहता है। ये जो सी वाला है ये हमने करना है। सी वाला क्या कहता है? अ फ्रैक्शन परसेंटेज प्लस ऑफ फ्रेज। दरअसल ये कॉम्बिनेशन होता है कि आपको एक स्टेटमेंट के अंदर या तो फ्रैक्शन दी जाती है या परसेंटेज दी जाती है। फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मैं कहूँ जी 2/3, 1/3, ये सारी फ्रैक्शन होती हैं। और परसेंटेज तो आप जानते ही हैं, जैसे 30% या 40% या जो भी हो। लेकिन ना सिर्फ ये, बल्कि इसको प्लस करके फिर आगे जो लिखा होगा वो ऑफ फ्रेज होगा। ऑफ फ्रेज क्या होता है आगे आ जाएगा। ठीक। एज अ सब्जेक्ट the verb form is determined by the noun in the of phrase। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ओवर 60% ऑफ द सिटी was destroyed in the war। यानी इसमें अब दो चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक तो 60% इन्वॉल्व हो गया, ये 60%, ठीक है। और प्लस ये जो ऑफ फ्रेज है जिसको मैं कह रहा था ऑफ फ्रेज। अब ऑफ फ्रेज के साथ लाजमी कोई ना कोई नाउन होता है। तो रूल हमें ये सिखाएगा कि आपने इस ऑफ फ्रेज के साथ मौजूद नाउन के स्टेटस को सामने रखते हुए वर्ब का स्टेटस डिटरमिन करना है। यानी अगर ये ऑफ फ्रेज के साथ मौजूद सिटी सिंगुलर है तो यहाँ भी हमने सिंगुलर लगाया, इसको नहीं हमने कंसिडर किया। सो व्हेन वी से वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट, we must have a knowledge that which verb is suitable with a particular subject depending upon its status of singularity or plurality, right? Now going ahead, look at the next example, that is a fraction, because I said earlier that both of them will be involved, either it is percentage or it's a fraction. Now over 60% of the city हो गया। now 2/3 of the students are willing to take the test। ठीक। अब देखो इधर तो 2/3 है, लेकिन हमने 2/3 के साथ साथ जो चीज सीखी वो ये है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ऑफ फ्रेज के साथ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, कि ऑफ फ्रेज के साथ मौजूद जो नाउन होगा वो बेसिकली जो है वो मेन रोल प्ले करता है कि विच वर्ब वी शुड यूज। नाउ आर हमने लगाया स्टूडेंट्स की निस्बत से। सो आई एम प्रीटी श्योर नाउ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि ये फ्रैक्शन, परसेंटेज और ऑफ फ्रेज का आपस में क्या कनेक्शन है, और देन अल्टीमेटली इनका वर्ब के साथ क्या कनेक्शन है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। वन इन या आउट ऑफ plural noun as a subject, the verb takes the singular form in the informal style, but plural in informal style। यहाँ एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, तो दरअसल वो गलती से लिखा गया। चलें आगे देखते हैं। ये देखें,
1 in 10 स्टूडेंट्स हैज या फिर हैव फेल्ड द एग्जाम। अब इसमें हम हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर या यूं कह लें कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो अगर सिचुएशन फॉर्मल होगी तो फिर सिचुएशन जो है वो हम उस लिहाज से लगाएंगे। यहाँ पे दरअसल जो है वो फॉर्मल आना चाहिए। सो ओके नाउ, अच्छा एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन इंग्लिश ग्रामर में रहती है वो रहती है इनडेफिनिट क्वांटिटी में। ये तो सारी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, ये डेफिनेट क्वांटिटी की बातें थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट indefinite quantity as a subject. Now, indefinite quantity refers to sometime indefinite pronoun, indefinite adjective, etc. Now, look at this. All of, some of, none of, half of, ये सारे के सारे जो हैं वो indefinite as a subject. The verb is determined by the noun in of the phrase. वही बात जो हम पीछे करके आए थे, यानी some of the money has been stolen। यानी जब हम ये कहते हैं some of the money has been stolen, आप कम से कम अपने आप को म्यूट रखें और मिस्टर एमल, नेक्स्ट टाइम आपसे गलती ना हो, आपका माइक ऑन है, आपने वीडियो ऑन की हुई, आपको पता ही नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था, अब देखें सम ऑफ द मनी हैज बीन स्टोलन। अब इसमें somebody can say that the sum is plural, ठीक। some stars are shining in the sky, I need some books। तो सम वैसे तो प्लूरल के तौर पे यूज होता है, लेकिन अगर ये ऑफ फ्रेज के साथ आ जाए इंग्लिश ग्रामर में ना, ये जो ऑफ फ्रेज होता है ये बड़ा क्रूशियल है, इसकी बड़ी अहमियत होती है। अब देखो ऑफ द मनी, अब हमने देखा कि इस मनी की का जो स्टेटस है वो सिंगुलर है, तो हमने इसको फिर हैज कर दिया, ठीक। इसी तरह ये देखिए, अब ये ज्यादा अच्छा है एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक। अब ये जो हाफ है मे भी सिंगुलर हो, लेकिन मसला ये है कि ऑफ फ्रेज के साथ मौजूद ये जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है, जिसकी वजह से हमने इसको जो है वो प्लूरल वर्ब के साथ अग्री किया, जो कि आर था। क्लियर? वेल, लुक एट द बी ऑप्शन नाउ। A proportion, sorry, a portion of a series of a pile of or this kind sort type of plus noun as subject, the verb invariably takes the singular form, यानी constantly। कैसे? एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, a substantial portion of the report is missing। आना ही सिंगुलर है, आना ही सिंगुलर है। बेशक अगर ये सपोज करते हैं, अगर ये रिपोर्ट प्लूरल भी होता, ऊपर क्या सीन चल रहा था? ऊपर ये सीन था कि वर्ब को प्रिसीड करने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इधर हमने कहा है कि इनवेरिएबली, कॉन्स्टेंटली, कोई डिफरेंस है ही नहीं। यानी हमने ये नहीं देखना कि इस रिपोर्ट का क्या स्टेटस है, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर इवन ये प्लूरल भी होता तो हम इस वर्ब के साथ इज ही लगाते। ये इसमें और उसमें डिफरेंस है।
यही वो डिफरेंसेस हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स जो है मिक्स अप करके कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जो है वो ये वहाँ पे किसी और रूल को किसी और रूल को अप्लाई करना चाहिए था। और ये so that is why right in the beginning I told you people that English of second year is not a cup of tea. It is pretty different from the first year. So you need to be very vigilant. You will have to give time. You will have to invest your hard work and time. Then collectively you will have the good results. Right? Now look at the following example: a series of accidents. Now look at this accidents. The thing I told you earlier, you can witness here that even this accidents is a plural noun, but even then it is making an agreement with a singular verb. Why? Because of this series, right? This series and this portion matter a lot. Why? Because I have given you people the list of such words: portion, series, pile of, kind of, sort of, type of. What you have to do is to memorize these words. I know first time whenever I tell some students these rules and regulations and lists, he or she feel very uncomfortable that it is very difficult to memorize a lot of things simultaneously. But let me tell you my experience, let me share my experience. Yes, you will feel that in beginning it would be difficult for you. Rather, you will feel that it is difficult for you, but when time passes and you will keep repeating these concepts and things, you will feel that this is not, as a matter of fact, this is not very difficult, right? तो इस चीज को आपने जो है वो ज़हन में रखें। आगे चलते हैं। Now the last rule of this section is many a more than one plus noun as subject. रूल को देखकर इतना समझ नहीं आती, मैं सच्ची बताऊं, समझ आती एग्जाम्पल को देखकर, फिर भी पढ़ लेते हैं। दिस काइंड ऑफ नाउन phrases, though notionally plural, is treated as singular. अभी देखें, many a man has done his duty. अब कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँ ना कि इसको करेक्ट करे, वो फौरन कहेगा सर यहाँ हैव लगा दें आप। और कहना भी चाहिए, क्योंकि पहले जब पढ़ा नहीं होगा तो वो कैसे इसको ठीक कर सकता है, या वो कैसे ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये जो मौजूद आ है, whenever you see a following many, you would rather use singular verb. Let me advise you people, whatever is coming to you people, just try to digest it. Do not resist it that यार नहीं 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 ये नहीं, मैं नहीं सीखता, ये तो नई नया कॉन्सेप्ट है, तो लग ही नहीं सही रहा। थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को आपने फ्लेक्सिबल रखना है। जो भी न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उन्हें वेलकम करें, उन्हें अपनी डिक्शनरी में, अपने माइंड की डिक्शनरी में, ग्रामेटिकल पोर्शन में ऐड अप करते जाएं। यू राइट on this stage don't know how beneficial these concepts would be for you people in your second year exam and then your following exams. Okay, well, I shall repeat, I say that whenever you see a following many, whatever noun comes after that particular notions, you would see singular, you know, verb. ठीक, देखो इसमें एक और क्लू भी है। अगर इसको हमने प्लूरल बनाना होता तो फिर यहाँ पे मैन होना चाहिए था ना, मैनी अ मैन। अब एक तो यहाँ आ है, दूसरा यहाँ पर सिंगुलर मैन है, तो फिर इसलिए ये तो आ गए यहाँ पे। लेकिन हमने इस हैज को हैव नहीं करना, बस आपने ये बात याद रखनी है। दो क्लूज हैं इसमें। दरअसल कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये मैनी, ठीक है। अच्छा मैं आगे चलता हूँ, एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी डिफरेंट है, पर वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो उससे उससे भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली एग्जांपल है, ये देखें जरा। मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ड द एग्जाम। बंदा सोचता है यार फेल होने वाले एक स्टूडेंट से ज्यादा हैं,
देखो ना कितनी कंफ्यूजिंग एग्जांपल है ये कि मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ड द एग्जाम। अजीब बात है यार, फेल होने वाले तो एक से ज्यादा हैं। इट मींस के सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन हमने जो नजर नहीं आता उस पे बिलीव नहीं करना, हमने जो नजर आता है उस पे बिलीव करना है। जो नजर आने वाली चीज है वो आपके सामने है, जो मैंने शेड कर रखी है, और वो क्या है? सिंगुलर, वन स्टूडेंट। आप छोड़ दें उस बात को कि वो स्टूडेंट एक से ज्यादा थे, आपने ये देखना है कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, सेंटेंस के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। तो माय डियर, I myself and you all of the students are witnessing right now one student in this sentence, isn't it? So that is why the verb that would agree with this would be singular verb has. So now in conclusion, what is our product? More than one student has failed the exam. Now honesty से मुझे बताइए, अगर इन रूल्स को हमने ना पढ़ा होता और मैं आपको सेंटेंसेस ये दे देता, या मैं एक पैराग्राफ बना के आपको एग्जाम में दे देता, तो आप कितने परसेंट करेक्ट करते हैं? और सच्ची बात तो ये है कि अभी हमने इसको एक दफा पढ़ लिया है, अभी भी मैं आपको अगर ये सेंटेंसेस मिक्स करके दे दूं तो अभी भी आप में से बहुत से स्टूडेंट गलत करेंगे। बट क्या कर सकते हैं फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इसको रिवाइज करें, हम इसको पढ़ें अच्छे से, फिर बात बनेगी। तो लेट मी सी योर क्वेश्चंस हियर, लेट मी एड्रेस देम, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, डेफिनेटली आप जितनी मर्जी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल ये मैं अगर बात करूं, या मैंने, तो मैं ऊपर दोबारा ले जाता हूं, जस्ट अ मिनट। जैसे ये लिखो ना, मोर देन वन स्टूडेंट, यहाँ कोई भी नोशन डाल सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ आई मोर देन वन बुक इज रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम। मोर देन वन बुक इज रिक्वायर्ड आएगा ना, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ मैनी अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड द पेपर। ये तो आप पे डिपेंड करता है। असल में इसलिए कंफ्यूजन होती है कि ये एक्सप्रेशन अनटिल फर्स्ट ईयर आपने पढ़े नहीं होते, ये नए ये पहली दफा आपके एक्सपीरियंस में आ रहे होते हैं। तो लेकिन जब तक हमारे एक्सपीरियंस में कोई चीज़ नहीं आई होती ना, तो जब हम उनको न्यूज़पेपर में, अखबार में इधर उधर स्टडी करते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे नॉलेज में नहीं होता। अभी ये स्ट्रक्चर आपके नॉलेज में आ गया है ना, ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी आपके नॉलेज में आ गया है। अब मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि अब जब कभी भी आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे, कोई नॉवल पढ़ रहे होंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, या कोई भी चीज़ पढ़ रहे होंगे और ये स्ट्रक्चर आ जाता है, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये तो वही स्ट्रक्चर है। सही है। असल में ये जो होते हैं ना न्यूज़पेपर लिखने वाले और एडिटर्स होते हैं या इस तरह के लोग, उनके लिए ये बड़े क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई सही इंग्लिश लिखकर आगे पहुंचानी होती है, हजारों लोगों ने पढ़नी होती है, बड़ा इज्जत का मसला बन जाता है। अब देखें ना, लेकिन आम बंदा जिसको इंग्लिश की इतनी हाव नाव नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस का बंदा है, आप उसको कहें कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, वो नहीं बता सकेगा आपको, क्योंकि उसका फील्ड नहीं है ना। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि एफएससी तक स्टूडेंट्स को जितना इंग्लिश के अंदर जो है वो काबिल बनाया जा सकता है उनको बनाए, और उनको जो है वो ये चांस दें कि वो जो है वो सही इंग्लिश बोले। साले आपका माइक ऑन है, शोर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने, सर सेंटेंस के सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि सिंगुलर फॉर्म है क्या? देखें हानिया, ऐसा है, देखें, डिपेंड तो सब्जेक्ट पे ही करता है कि वर्ब कौन सा आना है। ये तो बड़ी सिंपल और बिगिनिंग वाली बात है कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है जनाब वर्ब कौन सा आएगा, और यही इस टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। लेकिन मसला तब होता है जब सब्जेक्ट इतना सिंपल ना रहे। देखो मैं अगर कहता हूँ हानिया स्टडीज डेली, ये तो बड़ी सिंपल बात है, हानिया एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, स्टडीज लगाएं जनाब, सही हो गया। मसला तब होता है जब मैं कहूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट, इधर हिम और ही, इस तरह के बेशुमार स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो।
मैं आपको उस तरह के बेशुमार स्ट्रक्चर्स, जो कि बेशुमार खैर नहीं है, मैं यहाँ एग्जैजुरेशन कर गया, तो ये जब पेपर में आते हैं तो मैं तो चूंकि जानता हूँ कि ये चीजें पेपर में आती हैं, तो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो, थोड़ा मुश्किल लेवल पे जाके उसको। अच्छा, तो ये हो गया जी हमारा यहाँ तक काम, जनरली वन क्लॉज। अच्छा, उसके बाद माय डियर, द नेक्स्ट इज सम अदर प्रॉब्लम्स स्टिल वी हैव टू डिस्कस। लुक एट दिस, नॉमिनल क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, ये वर्ड नॉमिनल जो है ना, अब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप सेकंड ईयर में। मैं चाहता हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाए, ये होता क्या है नॉमिनल। जो नॉमिनल वर्ड है ना, ये दरअसल नाउन की फैमिली से है। नाउन का तो डेफिनेटली आपको पता होगा ना, नाउन क्या चीज है। तो नाउन की ही फैमिली से नॉमिनल बनाया गया है, यानी हर नाउन को नॉमिनल कह सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में नाउन के कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, नाउन जो है सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब हम नॉमिनल कहते हैं तो हम बेसिकली सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं आमतौर पे। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे एक नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट में आता है तो जनरली a one clause subject takes the singular verb and two clause subject the plural verb। ये देखो पहली एग्जांपल। अब सब्जेक्ट क्या है, एक एक वर्ड नहीं, यानी आप कह रही थी ना कि सब्जेक्ट के लिहाज से लगता है, बिल्कुल सब्जेक्ट के लिहाज से लगता है। लेकिन देखो, अब सब्जेक्ट कितनी वैरायटी से आ सकता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ये नहीं सोचता, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट आप लोगों की तरह डेफिनेटली इस पे कॉन्टेम्पलेट करता है कि यार सब्जेक्ट तो बहुत तरीके से आ सकता है। अब ये भी सब्जेक्ट है। व्हाट कॉज द एक्सीडेंट वाज अ कंप्लीट मिस्ट्री। अब हमें देखना होगा कि यार ये जो एक पूरा क्लॉज है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यस, इट इज सिंगुलर, सो वी आर मेकिंग एन अग्रीमेंट विद अ सिंगुलर वर्ब, isn't it? But look at the following example, what he did and what he said। Don't you think that ये जो सब्जेक्ट है, या जिसको मैं नॉमिनल ग्रुप कहता हूं, ये प्लूरल है। जब भी आपको सब्जेक्ट के अंदर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड नजर आ जाए, समझ जाएं कि चीज प्लूरल होने वाली है। व्हाट ही डिड एंड व्हाट ही सेड, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहते हैं। जाहिर है, मैं यहाँ पर जो वर्ब लगाऊंगा वो प्लूरल लगाऊंगा, अनलाइक द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल, राइट। नाउ आर टोटली डिफरेंट। Likewise, the following example also unfolds, what she wanted from him were just promises। अच्छा, ये एग्जांपल देखें आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक्सेप्शन भी कह सकते हैं हम उसको, यानी जनरल रूल जब हम पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज ट्राइज टू डॉज द स्टूडेंट्स। हम कहते हैं यार, व्हाट शी वांटेड फ्रॉम हिम, ये तो सिंगुलर है, लेकिन आप सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ के तो फैसला नहीं कर सकते कि जो वो चाहती है वो चीज सिंगुलर है या प्लूरल है। ये तो बड़ी अभी एम्बिगुअस बात है। यानी हम कह रहे हैं व्हाट शी वांटेड फ्रॉम हिम, नाउ वी शैल हैव टू थिंक यार कि वेदर शी वांट्स अ सिंगुलर एंटिटी और प्लूरल एंटिटी। दैट वुड बी डिसाइडेड आफ्टर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नाउ लुक एट दिस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज promises, just promises, isn't it? अब प्रोमिसेस तो प्लूरल है, इसका मतलब अगर वो जो चीज चाहती थी वो प्लूरल है, तो इसका मतलब इस पूरे क्लॉज के अंदर भी प्लूरल मैसेज इंप्लाइड है। इस पूरे क्लॉज के अंदर प्लूरल मैसेज इंप्लाइड है। और वो इंप्लाइड चीज कब एक्सप्लिसिट हुई, वो इस कॉम्प्लीमेंट को देखकर एक्सप्लिसिट हुई। और मैं आपको आज एक लाइफ टाइम सजेशन और एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट के अंदर कंफ्यूजन है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब कई स्टेजेस ऐसी आएंगी, जैसे अभी भी आई
तो आपने ये करना है कि कॉम्प्लीमेंट को देख लेना एक दफा कि कॉम्प्लीमेंट की क्या हैसियत है, कहीं वो प्लूरल है या सिंगुलर है, वो भी आपकी हेल्प करता है अक्सर औकात। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अच्छा जी सर, सेकंड सेंटेंस में आर की जगह वर आ सकता है? लेट मी चेक। व्हाट ही डिड एंड व्हाट ही सेड, हाँ बिल्कुल, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो प्रेजेंट बनाना चाहते हैं या पास्ट बनाना चाहते हैं, और उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर लगाएं वर लगाएं, आपकी मर्जी। सही है, वो लग सकता है। तो so far, what is the conclusion? The conclusion is subject and verb is very important topic of your second year exam. Which verb is required for a particular subject? It is not that easy as we usually, my dear, thinks. We usually think. नाउ योर क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली वेलकम्ड, अगर आपके पास कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, वरना असल में मैंने लिख पूरी डिटेल के साथ दिया है, तो क्वेश्चन की मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको, बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। वो भी इसलिए कि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो लिंग्विस्टिक टर्म्स हैं, उनको देखकर स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज होता है, जैसे नॉमिनल आ गया, फलाना आ गया, तो इस तरह ना। बस एक रूल और कर लेते हैं, क्या कहते हैं? लास्ट रूल हम कर लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। लुक एट द 5.2। अच्छा, क्लास खत्म हो गई है। ऑल राइट, ऑल राइट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।